गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले, गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन मेरी प्यारी सी वाईटी फैमिली। कैसे हैं सब लोग? पिछला हमारा व्लॉग आपके साथ हमने बड़ा ज़बरदस्त शेयर किया था कि हम दोदनियाल के बाद गए थे शारदा वैली। शारदा वैली के बाद हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं अपने ड्रीम प्लेस की तरफ। ड्रीम प्लेस कितना खूबसूरत, कितना हसीन है। आपने अगर नहीं देखा तो हमारे व्लॉग में आप ज़रूर देखिएगा, और अगर आपने देखा है तो यकीनन आप भी हमारी तरह बहुत लकी है कि आपने ज़मीन पर जन्नत का एक टुकड़ा देख लिया, एक हसीन शाहकार देख लिया, और एक खूबसूरत सी वादी जिसमें मैं कहती हूँ कि अल्लाह ने किसी चीज़ की कमी नहीं दी, वो देख ली। तो बस अब हमारी जो अगली मंजिल है, हम आपके साथ पहले इसकी खूबसूरती शेयर करते हैं, फिर बाद में आपको बताएंगे कि हमारी अगली मंजिल है कौन सी। प्यारे प्यारे से बच्चे हैं जो मोस्टली गाड़ियों के पास रुक जाते हैं, चीज़ें मांगते हैं या कुछ भी। तो यहाँ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती चलूँ कि ये प्यारे प्यारे से जो बच्चे हैं माशाल्लाह बहुत तालीम याफ्ता, बहुत अच्छे हैं, तो इन्हें आप चीज़ें तो खाने की दे दिया करें, लेकिन प्लीज़ अगर ये कुछ पैसे मांगते हैं तो इन्हें ना दिया करें। ये रिक्वेस्ट कश्मीरी फैमिलीज़ ने भी की थी, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह वो लोग बहुत अच्छे, वेल मैनर्ड और वेल एजुकेटेड फैमिलीज़ हैं, तो उन्होंने कहा था कि हमारे बच्चों को इस तरह कोई भी चीज़ ना दी जाए। चलें, ये तो एक छोटी सी जो आपको नसीहत करनी थी, जो हमें नसीहत की गई थी, वही आपके साथ करनी थी। इन हसीन नज़ारों के साथ साथ ये कुछ डेंजरस टाइप की जो हमारे पास एडवेंचरस जगह आती है, देख लें। यहाँ मैंने वीडियो पहले तो रिकॉर्ड करना बंद कर दी थी, फिर मैंने रिकॉर्ड करना स्टार्ट की, लेकिन जब गाड़ी फंस गई थी तो फिर ये है कि मेरे हस्बैंड ने डाल दिया कि आप यहाँ तो बंद करो एटलीस्ट, कि यहाँ जो है बहुत ही नीचे पत्थर गाड़ी को लगते हैं और यहाँ से क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जो कि हमारे लिए भी हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्रॉस कर लिया था। और अब जो है अपनी मंजिल की तरफ रवा दवाएं। शाम हो चुकी है, शाम के हसीन नज़ारे हैं, पहाड़ों की ठंडी ठंडी धूप है, और उसके साथ मज़े की बात यह है कि मौसम बार बार कभी ठंडा कभी गर्म होता रहता है, और बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन मौसम है। जैसे कि नज़ारे आपको हसीन लग रहे हैं, वैसा ही हसीन यहाँ का मौसम है कि चंद पल में बदल जाता है इस तरह कि हमें खुद को नहीं पता चलता कि कब क्या होने वाला है। तो बारिश के सीन से पहले हमें पीछे जो जितने भी सिक्योरिटीज़ थी उन्होंने भी कहा था कि आपने बारिश से पहले कहीं भी स्टे कर लेना है, तो स्टे तो हमने अभी तक नहीं किया, लेकिन ये है कि दिल करता है बंदा इस खूबसूरत हसीन राहों पर चलता ही रहे और कभी सफ़र ख़त्म ना हो। तो आप भी हमारे साथ साथ ये खूबसूरत सी जो हसीन सी हमारे रास्ते हैं और मंजिलें हैं, इन्हें एंजॉय करें और देखें कि माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने हमारे लिए दुनिया को कितना हसीन बनाया, तो सोचिए जन्नत कितनी हसीन होगी। तो ये कश्मीर के खूबसूरत नज़ारे, रोड्स के क्लियर आपको व्यूज़ दिखा रही हूँ, क्योंकि अब हमारा आगे का जितना सफ़र होगा वो ऑलमोस्ट ऑफ रोड ही जाता है। कहीं कहीं तो इतने मटियारे ट्रैक्स आ जाते हैं कि गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है। नीचे देखें तो खाई होती है, सम टाइम डर भी लगता है, लेकिन फिर वही बात है कि जब मंजिल इतनी हसीन हो तो रास्तों का डर किसे होता है। तो आप देखिए कि हमने भी यहाँ गाड़ी बहुत स्लो कर दी है, बहुत स्लो से चला रहे हैं। कई वीडियोज़ में लैंडस्केप होती हैं, कई वीडियोज़ में मिस्टेक हो जाती है, वो थोड़ी हो जाती है, तो उसे अवॉइड कीजिएगा। लेकिन हमारे साथ साथ मैं चाहती हूँ कि आप भी इस हसीन सफ़र को एंजॉय करें। अच्छा, यहाँ ऑफ रोड ज़रूर जाते हैं, लेकिन अगर आपकी ड्राइविंग अच्छी है तो आप यहाँ ईज़िली ड्राइव कर सकते हैं। पहुँचना तो हमने अपनी मंजिल पर था, लेकिन मंजिल से पहले इतनी हसीन मंजिल दिख गई कि इसे देखकर कौन ना रुकता। तो ये है सेड्रस एडन पार्क, यहाँ लिखा हुआ था। तो ये छोटा सा पार्क बनाया गया था। सबसे पहले आपको ये ट्रैक दिखाती है। इस ट्रैक पे
मैंने और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने रेस लगाई थी, लेकिन दोनों बार मैं विनर हुई और वो लूजर हुए। ये भागते भागते की वीडियो थी, जो बस शुक्र है कि मोबाइल मेरे हाथ में से नहीं किया, अदरवाइज हमने इस रेस को बहुत इंजॉय किया। इवन के वहाँ जो लेडीज खड़ी थी उन्होंने भी इंजॉय किया। तो यहाँ की खूबसूरती मैं कहती हूँ मैं बयान नहीं कर सकती। यहाँ हमारे साथ बड़े सीन्स हुए, हमने इंजॉय बड़ा किया। सबसे पहले मैं आपको ये मासूम सी नाजुक सी पुलिया दिखाती हूँ। इस पुलिया पे जो सीन हुए वीडियो में आपके साथ शेयर नहीं कर सकती कि अचानक से आप देखेंगे बाद में मौसम बदल जाएगा। कितना हसीन मौसम है, आप देखिए कितना रिलैक्सेबल मौसम है। यहाँ का व्यू इतना हसीन था कि यहाँ से लिटरली जाने का दिल ही नहीं कर रहा था। आप चेक कीजिए कि छोटा सा गांव बना हुआ है, उससे करीब पत्थरों के बीच में एक छोटी सी मस्जिद, उसके पास जाए। उसके बाद जब मैं आगे जाऊंगी तो आप देखिएगा पत्थरों की पूरी जो एक इमारत सी बनी होगी, उसके ऊपर एक छोटा सा कॉटेज बना हुआ है, नीचे पानी का फ्लो है। मैं कहती हूँ माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह की ही शान है कि वही इस चीज़ को तख्लीक करता है और उसी ने किस तरीके से ये दुनिया बनाई है। देख के बंदे की नज़र और दिमाग सब कुछ माउफ हो जाते हैं और दंग रह जाते हैं। यहाँ की खूबसूरती मैं आपको बिल्कुल नहीं बयान कर सकती, बल्कि हमें पछतावा होता कि हम यहाँ इतना लेट क्यों हो गए। और यहाँ हमने बहुत टाइम स्पेंड करने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ मौसम ऐसे बदला कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। मतलब कि कश्मीर में आपको पता ही नहीं चलता, 5 मिनट में मौसम चेंज हो जाता है और कैसे सर्द हवाएं और बारिश होना शुरू हो जाए आपको बिल्कुल नहीं आइडिया होता। खूबसूरत सी तितलियां जो हैं चारों तरफ उड़ रही थी। मैंने इन्हें कैप्चर करने की बहुत कोशिश की, थोड़ा तो मैंने कैप्चर कर लिया, लेकिन जो इनका जुन था वो मुझसे मिस हो गया। अच्छा, ये पत्थरों का एक घर बना हुआ है, इसके ऊपर छोटा सा ऊपर कॉटेज बना हुआ है जहाँ पे आर्मी ऑफिसर्स थे। मैं पिक्स के लिए तो ऊपर चली गई थी, मैंने पिक्स बनाई, लेकिन बाद में देखा तो ऊपर आर्मी ऑफिसर्स बैठे हुए थे, लेकिन बहुत अच्छे निहायती शरीफ लोग थे। उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, उन्होंने मुझे शराफत से जाने दी कि बेटा चले जाओ। और यहाँ से पानी का पूरा व्यू बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत आ रहा था। इवन के पिक्चर्स भी मैं से ज़्यादा बेटर वे में कैप्चर कर सकी, लेकिन वो पिक्चर्स क्योंकि पर्सनल पिक्स होती हैं वो शेयर नहीं की जा सकती, इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर नहीं की। अदरवाइज यहाँ कंप्लीट एक जो खूबसूरत से जंगल का व्यू होता है वो, और पानी का फ्लो, उसका मज़े का शोर, ये छोटी सी मस्जिद, सब कुछ इतने हसीन थे कि मैं बयान नहीं कर सकती। अच्छा चले आते हैं इस पुलिया की कहानी पे। पहले मैं डक्स के साथ खेल लूँ, उसके बाद आपको पुलिया की कहानी सुनाती हूँ। कि डक्स के बाद जब मैं पुलिया पे फोटो शूट के लिए खड़ी हुई तो उसके बाद इतनी तेज़ आंधी तूफान जैसी हवा चली कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती, कि उसके बाद वहाँ से चलना इम्पॉसिबल वाली बात हो गई। मीन्स कि उसे क्रॉस करना इतना मुश्किल हो गया मेरे लिए कि मैं बिल्कुल भी बयान नहीं कर सकती कि उस वक्त क्या सीन था। हम हंस भी रहे थे और बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसे फाइनली हमने क्रॉस कर लिया, क्योंकि वो इतनी नाजुक होती है कि वो हवा में पलटने का खतरा होता है कि हवा उसे आंधी तूफान की तरह पूरा पलटाने की कोशिश करती। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि मौसम कैसे चेंज हो गया आपके सामने, कैसे धुंध सी और बारिश स्टार्ट हो गई। बस यही टाइम था कि वहाँ से हमें आर्मी ऑफिसर्स ने कहा कि अब आपने जगह खाली कर देनी और जिसने जहाँ जहाँ अपनी मंजिल को जाना है वो वहाँ चला जाए। तो ये सारी मिट्टी उड़ना और हवा का तेज़ हो जाना, ये सीन्स जो है ना, ये जब भी आप मानसून में जाएंगे आपको वहाँ बहुत ज़्यादा बेयर करनी पड़ेंगी। मानसून के मौसम को आप एंजॉय तो करेंगे, लेकिन साथ साथ आपके लिए बहुत ज़्यादा एडवेंचरस भी हो जाएगा। ये व्यू बहुत हसीन था, लेकिन क्योंकि अब बारिश स्टार्ट हो चुकी थी तो हमारे लिए रुकना पॉसिबल नहीं था। शाम के ऑलमोस्ट 5:30 बज चुके थे, तो हमने अपनी मंजिल पहुंचना था, अपने होटल पे पहुंचना था। क्योंकि अगर मानसून में हम ऐसी गलतियां कर बैठते हैं तो रास्ते में आपको अमूमन ऐसा होता है कि कोई भी जगह नहीं मिलती स्टे के लिए, और ये बहुत ही रॉन्ग हो जाता है हम सब के लिए। तो फाइनली सारे रास्ते को एंजॉय करते हुए हम पहुंच चुके हैं अपनी अगली मंजिल की तरफ। अगली मंजिल का सबसे पहले आपको बाजार दिखाती हूँ। अगली मंजिल हमारी जो है बेहद हसीन है। पिछली सारी खूबसूरती हम भी भूल गए थे। अगर आप भी मेरे ब्लॉग्स पीछे से देखते आ रहे हैं तो आप भी भूल जाएंगे। ये है जी यहाँ का खूबसूरती का सबसे मेन पॉइंट केल के बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जाएंगे अरंकेल की खूबसूरत सुबह आपको दिखाएंगे, रूम व्यू दिखाएंगे। फिलहाल मैंने आपको केल का शाम का व्यू दिखाया है कि आप देखिए केल का शाम का व्यू कितना हसीन है। बहुत ज़्यादा हुजूम था तो इसीलिए मैंने वीडियो क्लिप बहुत छोटी बनाई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपके साथ एक डिटेल वीडियो शेयर करूँगी पूरी अरंकेल की हाइकिंग और किस तरीके से आपने वहाँ जाना है और कितना एंजॉय करना है उसके बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी प्यारी सी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।